बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात कर लेते हैं कुछ सियासी और सियासी मौज़ूआत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, हुकूमत और अपोजिशन के बारे में। पहले तो अपोजिशन की तरफ से और लिफाफा सहाफ़ियों की तरफ से प्रोपेगेंडे किए गए प्राइम मिनिस्टर के चाइना विज़िट को लेके बहुत सी बातें की गई, बहुत के खुफिया खुफिया क्या गया मनफी बातें फैलाई गई और बताया गया जी ये तो एक नाकाम दौरा था, मुलाकातें नहीं कर रहे चाइनीज़ वज़ीर आज़म के साथ। और फिर तस्वीरें सामने आने के बाद सबके मुंह बंद हो गए। लेकिन उनकी मजबूरी थी मीडिया वालों की, इस काम के उन्होंने पैसे लिए हुए थे, हराम उनके मुंह को लगा हुआ है, तो उन्होंने इस तरह खबरें देनी थी। उसके बाद बात करते हैं जी, जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक जो है कि सनदें तकसीम की हैं अपने 10 बेहतरीन वज़ीरों के लिए, उस चीज़ की भी बड़ी तकलीफ़ है। अपोजिशन को नहीं है, मीडिया को ज़्यादा तकलीफ़ है। और फिर जो जिनके नाम सामने आए हैं उन पे बड़ी तकलीफ़ है। जी फॉर गरीदा, जी फॉर घटिया, जी फॉर गलीज़, जी फॉर अभी बहुत से लफ्ज़ बन सकते हैं जो कि मुनासिब नहीं है। हमें ज़ेब नहीं देते एज़ ए मुस्लिम, एज़ ए पाकिस्तानी और एज़ ए ह्यूमन बीइंग। तो हम ऐसे अल्फाज अदा नहीं कर सकते जैसे जैसे मीम्स उनके बारे में फ़ेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका इनका खाना पीना हराम हराम का है, इनके मुंह को हराम लगा हुआ है। तो इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती कोई होती नहीं है, इज़्ज़त ज़िल्लत से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए सब कुछ पैसा है, इनके लिए दीन ईमान पैसा, इनके लिए खुदा पैसा, इनके लिए ज़िंदगी पैसा, इनके लिए सब कुछ पैसा है। शायद ये चीज़ को भूल चुके हैं कि खाली हाथ जाना है, सब कुछ इधर ही रह जाना है और हर चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो मुराद सईद साहब के बारे में जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ख़ास तौर पे कामरान शाहिद, ख़ास तौर पे गरीदा फ़रूकी, ख़ास तौर पे चौधरी जुवेद और सलीम साफ़ी और इस तरह के जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, और लिफाफा भी नहीं, घटिया तरीन ये लोग हैं। शायद मैं तो अहमद गिल को ही समझता था, लेकिन ये शायद उनसे भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ साहब की दौड़ है कि कौन कितना घटिया हो सकता है या गिर सकता है बुग़्ज़ इमरान ख़ान में। तो वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अपनी ये नौकरियां पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इनको लगता है कि अगली हुकूमत PMLN या PPP की आ जाएगी तो शायद हमें नवाजा जाएगा। लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। किसी के कुछ कहने से, किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। तो खैर, घटिया हमारे असल में हमारी कौम को भी इस तरह की आदत नहीं है कि बहुत सारे काम हैं जो ये हुकूमत पहली बार कर रही है। तो हमारी कौम के इस तरह की आदतें हैं नहीं, ऐसा काम पहले पाकिस्तान में हुए नहीं कि वज़ीरों को सनतें देना, जबकि ये एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। जैसे कि ये एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। अब जो जिनके नाम नहीं आए वो शायद थोड़ा शर्मिंदा भी होंगे, गुस्सा तो होंगे ही, लेकिन उनको उनको शायद उनका उनका ज़मीर उनको मलामत करेगा। शायद वो अगली बार मेहनत करें और कोशिश करें टॉप 10 में आने के लिए। तो जब वो ऐसा कोशिश करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा वज़रा में। तो इसका फ़ायदा एंड पे किसको होना है? इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होना है, इसका फ़ायदा आवाम को होना है। और किसको होना है? इमरान खान को तो नहीं होना है। और यह किसी का पर्सनल फ़ायदा तो नहीं है। अगर वज़ीर एक दूसरे से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, आगे निकलने की कोशिश करेंगे, तो उसमें किसका फ़ायदा है? उसमें अवाम का ही फ़ायदा है ना, इसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। तो बजाय इसको अप्रिशिएट करने के, बजाय कौम को आगाही देने के, मीडिया ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए। और बेतरे शो, जैसा कि हमेशा उधर एक इंडिया में गोदी मीडिया है और इधर एक, अब क्या इनको नाम दूं कि बेगैरत ही कह सकते हैं या घटिया कह सकते हैं। उधर गोदी है, इधर घटिया मीडिया है। और चल रहा है। खैर, अब मतलब कि जैसे जैसे शहबाज शरीफ का केस भी करीब आ रहा है तो PTM फिर से इकट्ठी हो रही है। और इनको जवाब नहीं आ रहे टीवी शोज़ के ऊपर, अपने पसंद के एंकर्स के पास जाके शो करते हैं PMLN PPP वाले। और जो एक न्यूट्रल सहाफ़ी होता है उनके सामने ये किसी अपने न्यू वर्कर को या बच्चे को बिठा देते हैं। वो तो इनकी ज़रूरत नहीं हो रही कि मीडिया का सामना कर सकें, असली हकीकी मीडिया का सामना कर सकें। तो पाकिस्तानी कौम को थोड़ा सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए कि
पाकिस्तान में अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं तो हमें इनको मुस्बत अंदाज़ में लेना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ को मुस्बत अंदाज़ में लें, आप पहले चीज़ को देखें, सोचें, समझें। अल्लाह ने आपको अक्ल दी है। अगर आपको लगता है कि ये एक हेल्दी कंपटीशन है तो आवाम को सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ को, ना कि मीडिया के प्रोपेगेंडे में आना चाहिए। और दूसरा, वो जो उन्होंने किया है, क्या कहते हैं, दूसरा इन्होंने जो इमरान खान साहब अभी चाइना से होके आए तो उसके ऊपर भी जो प्रोपेगेंडे किए गए हैं उसके ऊपर भी आवाम को देखना चाहिए, खुद समझना चाहिए। और ये जो डॉक्टर आरफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है, उन्होंने एक छोटी सी स्पीच दी दांतों को लेके, दांतों की हिफाजत को लेके। उन्होंने कहा कि ब्रश करें, दिन में 3 बार करें या 2 बार करें, और कुछ और उन्होंने एहतियाती तदाबीर बताई। तो उसके ऊपर भी अपोजिशन ने के जो उनके मीडिया सेल्स हैं उन्होंने मीम्स बनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी ये सदर पाकिस्तान है और ये क्या काम कर रहे हैं। तो भाई वो सदर पाकिस्तान भी हैं, वो साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं, डेंटल डॉक्टर भी हैं। तो वो अगर एक आगाही दे रहे हैं अपनी मैसेज में अपनी कौम को, और अपनी कौम के थ्रू एक दूसरे पूरी दुनिया तक उनको देखा जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? बजाय आप किसी चीज़, अच्छी चीज़ को आप सपोर्ट करने के, आप हर चीज़ पे प्रोपेगेंडा और हर चीज़ पे मनफी मनफी रिपोर्टिंग करने पे तुले हुए हैं, और जो हक की बात आपसे की नहीं जाती। तो क्या कहें अब इनका, ना इनका कोई दीन है, ना इनका कोई ईमान है, ना इनका कोई नज़रिया है, ना इनकी कोई सोच है, ना ना इनके पास कोई प्लान है। इनके पास कोई प्लान होता तो इतने सालों में ये पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर लेते, लेकिन इनके पास कुछ था नहीं। अगर तो इमरान खान साहब ने सही कहा है कि पाकिस्तान के पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं, हमारे मतलब पीटीआई के अलावा। तो शायद उनकी बात सही है कि अगर इमरान खान साहब को हुकूमत आवाम दोबारा मुंतखब नहीं करती तो फिर क्या इन्हीं चोरों को लेके आएंगे जिन्होंने इतने सालों में पाकिस्तान को लूटा है, सिर्फ अपनी औलाद का सोचा है, अपने बच्चों का सोचा है, मुल्क के बच्चों का नहीं सोचा। मुल्क के बच्चों को इन्होंने बेसहारा छोड़ दिया, मुल्क को इन्होंने मकरूज़ कर दिया, मुल्क की आवाम को इन्होंने मकरूज़ कर दिया। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया है पूरे पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, गिलगित-बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो ये एक इनकलाबी इक़दाम है। और आवाम को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, आवाम को इस बारे में देखना चाहिए कि किसने आके गरीब का सोचा है। लंगर खाने जो खोले हैं उनका भी मजाक उड़ाया गया, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनका मजाक उड़ाया गया पाकिस्तान में। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपनी कौम से, पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तानी नौजवानों से, कि जो समझ बूझ रखते हैं, जिनको समझ है, जो 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 कि एक चीज़ को पॉजिटिवली लेके सोच सकते हैं, वो खुद भी समझें, अच्छी चीज़ को सपोर्ट करें, और कोशिश करें दूसरों को भी समझाने की। अगर उनकी समझ में कोई बात नहीं आ रही, उनको समझाया जाए, उनको मुतमिन किया जाए, उनको गाइड किया जाए, ताकि वो भी एक आने वाले इलेक्शन में बेहतर इंतखाब कर सकें, अपने वोट का आज़ादाना इस्तेमाल कर सकें, और अपने लिए बेहतर आदमी को मुंतखब कर सकें। तो उम्मीद है कि हमारी बातें जिस तक भी पहुंचेंगी, कुछ ना कुछ असर होगा, और कुछ ना कुछ उनके उनके दिमाग में कुछ सोच पैदा होगी, कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।